श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव किस ग्रह के साथ युति करके बैठते हैं तो कैसा आपको फल देने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका सलाहकार विजय मिश्रा एंड वेलकम टू योर ओन चैनल वास्तु विजय। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव से संबंधित और शनिदेव से कंजंक्शन होने से क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या असर मिलता है और कैसे आपको इनसे बचना है, कैसे आपको इनका उपाय करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो वीडियो आप जहाँ पर देखना बंद कर रहे हैं वहाँ से दोबारा रिज्यूम करके देखें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ और ज्ञान की बातें मिल पाएंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें आपको एट द मोमेंट याद रहती हैं, कुछ बातें आपको थोड़ी देर बाद याद आती हैं। जब आप किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे होते हो तब भी आपको पर्टिकुलर पीछे वाले टॉपिक की बात कोई याद आती है, उस टाइम आप उसको बताते हो। तो अगर आपने अपने टॉपिक के टाइम को नोट किया और उस टाइम को ही आपने देखा तो आप अपने पर्टिकुलर टाइप का उस टॉपिक का कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा ज्ञान की बात, क्रक्स या काम की बात छोड़ सकते हैं। हो सकता है आपसे वो मिस हो जाए। सो पूरा वीडियो देखें, समय निकाल करके देखें, जब समय मिले तब देख लें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में पूरा देख लें। हो सकता है आप 2 बार में देखें, हो सकता है आप 3 बार में देखें। दूसरी मेरी आप सबसे एक सलाह है कि अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जो होता है वो उसको प्रेस करके रखें और ऑल नोटिफिकेशन अपने पास आने दें। क्योंकि अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल आपके पास टाइम से आना चाहिए, सो दैट जब मैं लाइव प्रोग्राम करता हूं तो आपको टाइमली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि कई बार मैं लाइव प्रोग्राम आजकल कर रहा हूं तो लोग जानकारी नहीं पाते हैं, लोग लेट आते हैं। सो ज्योतिष का संवर्धन करना है, ज्योतिष को आगे बढ़ाना है, ज्योतिष सबको सिखाना है, एटलीस्ट ज्योतिष का साक्षर सबको बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर हमें आप सबका सहयोग चाहिए। अगर आप सब सहयोग करेंगे तो हम इस लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ पाएंगे। तो शनिदेव, शनि जिनका नाम सुन करके ही बहुत सारे लोगों की हवा टाइट हो जाती है। अब शनिदेव का काम क्या है? शनिदेव आपके जीवन में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली विषय आपके मैंने बना रखा है। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10वें घर के और 11वें घर के कारक होते हैं, अर्थात आपके कर्म के और कर्म से होने वाले लाभ के दोनों के कारक होते हैं शनिदेव। तो आप कर्म क्या करेंगे, कैसे करेंगे और उस कर्म से आपको फल कितना मिलेगा, ये आपको बताते हैं शनिदेव। शनिदेव जो कि सूर्य देवता के पुत्र हैं, हालांकि इनकी सूर्य देवता से बिल्कुल नहीं बनती। सूर्य और इनमें हमेशा दोस्ती नहीं दुश्मनी का 36 का आंकड़ा रहता है। इसी की वजह से शनिदेव जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर सूर्य देवता एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जहाँ पर सूर्य देवता एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर शनि देवता एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर उजाला होता है वहाँ पर अंधेरा नहीं होता। शनिदेव एक अंधेरा है, और जहाँ पर अंधेरा होता है वो होता ही तभी है क्योंकि वहाँ पर उजाला नहीं होता। तो शनि है तो सूर्य नहीं होंगे, सूर्य हैं तो शनि नहीं होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आपने कहीं ऐसा देखा होगा जहाँ पर उजाला अंधेरा दोनों होता है। अगर उजाला अंधेरा दोनों है दैट मीन्स वहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ कंजंक्शन में है। तो सूर्य और शनि का जो कंजंक्शन है उस पर भी हम बात करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि शनिदेव आपको क्या क्या देते हैं। महर्षि पराशर ने लिखा है शनिदेव को कष्टों का देने वाला। शनिदेव कष्ट देने वाले, दुख देने वाले ग्रह माने जाते हैं, जाने जाते हैं। परंतु यही शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। यही शनिदेव आपको आपके किए हुए कर्मों का, कामों का, कार्यों का फल भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने तपस्या की थी शिव जी से तो इन्होंने वरदान लिया था कि मुझे दंडाधिकारी, न्याय अधिकारी बनाया जाए, मुझे जज बनाओ भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने इनको जज बना दिया। तो आपके कर्मों का फल ये देते हैं। इसलिए जो लोग बृहस्पति की महादशा में अच्छे काम से ना कमाकर बुरे कामों से पैसा कमाते हैं, वो पैसा तो खूब कमाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे शनिदेव की दशा आती है बृहस्पति के जस्ट बाद, बृहस्पति के 16 साल आपने खूब मजे किए, खूब पैसे कमाए, लेकिन बृहस्पति कहते हैं कि भाई शनिदेव मेरे टाइम में इसने जो जो किया है
मैंने तो इसको कुछ किया नहीं, मैं इसको सपोर्ट करता रहा कर्मों के अनुसार, बट इसके कर्मों का फल अब आपको देना है। तो शनिदेव आपके कर्मों का फल आपको रगड़ रगड़ के, निचोड़ करके, धो करके, मांझ करके एकदम चमका देते हैं। इसलिए शनिदेव को स्लो प्लैनेट कहा जाता है। अगर सोलर सिस्टम में देखा जाएगा सबसे स्लो प्लैनेट तो शनिदेव हैं। इसलिए इनका शनैः शनैः चलने की वजह से शनि नाम ही रख दिया गया। शनिदेव आपकी कुंडली में जहां बैठेंगे उस घर से आपके कर्मों को जोड़ते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह से संबंधित आपको एक अनजाना सा डर देंगे। आप उस ग्रह से संबंधित कर्मों को करेंगे। उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार के साथ आप नौकर के जैसे मेहनत करेंगे। उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार को आप सेवा भाव करते हुए सेवा करते रहेंगे। ठीक है। और शनिदेव आपको उसी पर्टिकुलर हाउस, उस पर्टिकुलर राशि और उस पर्टिकुलर राशि के जुड़े हुए तत्व, कारक तत्व और रिश्तेदार से संबंधित काम करवाते हैं। अगर आप उससे संबंधित काम करते हैं तो आपको ये काम सूट करता है। जब भी अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तो ज्योतिषी के पास लोग 3 सवाल लेके सबसे ज़्यादा जाते हैं। एक, मेरी शादी कब होगी। दूसरा, मेरा कैरियर क्या होगा, कैसा होगा, किस तरफ मैं अपना कैरियर बनाऊं। और तीसरा, मेरे बच्चे कब होंगे, या बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है। तो शादी, कैरियर मतलब पैसा, कौन सा कैरियर मैं अपनाऊं जिससे मुझे ढेर सारा पैसा आए। और तीसरा है संतान से जुड़ा हुआ सवाल। तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। इन्हीं 3 सवालों में आप भी अगर उलझते हैं तो शनिदेव को अपने ध्यान रखिए। शनिदेव कहाँ पे बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं और किस ग्रह के नक्षत्र पे बैठे हैं। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान रखा तो आप कभी भी कैरियर का भविष्यवाणी करने में फेल नहीं होंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को बताया कि आप अपने लाइफ में अपने कुंडली की वजह से आप पुलिस में जा सकते हैं। लेकिन वो आदमी जरूरी नहीं है कि पुलिस में ही जाए। वो आदमी हो सकता है कोई दूसरा काम कर रहा हो, उसमें भी वो सफल हो सकता है वो आदमी फैक्ट्री लगा ले, कोई रिफाइनरी लगा ले, कोई कारखाना लगा ले, हो सकता है वो आदमी डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो आदमी सर्जन बन जाए, उसमें भी वो सफल हो जाए। तो एक कुंडली में प्रोफेशन के लिए अलग हो सकता है, पैसा कमाने के लिए कोई अलग काम हो सकता है। तो डोंट वरी, अगर आप देखेंगे कौन सा कर्म करने से आपको अच्छा लगेगा तो आप शनि को देखिए, और कौन सा कर्म करने से पैसा आएगा तो आप सेकंड हाउस को देखिए। कौन सा काम करने से आपका मन लगेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट होगा, वो आप 5th हाउस को देखिए। और कौन सा काम करने से आपको ढेर सारे गेन होंगे, हिडन डिजायर्स फुलफिल होंगे, वो आप 11वें भाव को देखिए। तो शनिदेव आपके कर्म के कारक हैं। शनिदेव आपको जीवन में चीज़ें वो देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, पर आप जब चाहेंगे तब नहीं देते हैं। वो तब देते हैं जब उनकी इच्छा होती है। इसलिए शनिदेव डिनायल नहीं करते हैं, डिले करते हैं। शनिदेव की ढैया, 7.5, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसान को बहुत परेशान करती हैं। तो आज हम शनिदेव की ढैया और 7.5 पर भी बात करेंगे। 7.5 का मतलब क्या हुआ? 7.5 का मतलब हुआ चंद्रमा आपकी जिस राशि में बैठे हुए हैं कुंडली में, उसके एक राशि पीछे और एक राशि आगे। जब शनिदेव का गोचर आपके चंद्रमा के एक घर पीछे या एक घर आगे या चंद्रमा जिस राशि पे बैठे हैं यहाँ पर होता है तो आपकी 7.5 चलती है, जो कि 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 3 भावों को मिला करके 7.5 साल होती है। सपोज करिए चंद्रमा आपके अगर लगन में बैठे हैं तो जब चंद्रमा 12वें भाव में आएंगे तब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी। फिर जब लगन में आए तो आपकी 7.5 का मध्य भाग हुआ, और जब आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपके 7.5 का उतरता हुआ चरण हुआ। अर्थात इस तरह से 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, ये 7.5 साल आपकी 7.5 होती है। तो 7.5 भी एक तरह से चंद्रमा और शनि का योग मान लीजिए। जिस प्रकार से चंद्रमा और शनि के योग में इंसान को जीवन में रंग देखने को मिलते हैं, फल देखने को मिलते हैं, ऐसे ही इंसान के जीवन में 7.5 भी होती है। अब बहुत सारे लोग 7.5 से डरते हैं, लेकिन 7.5 में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, तो 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 को आपको यूज कैसे करना है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। 7.5 मीन्स
मून एंड सैटर्न का कंजंक्शन। तो मून एंड सैटर्न का जो कंजंक्शन है उस पर भी हम बात करेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा जब शनि के साथ हो तो कैसे अपने चंद्रमा से शनि के अच्छे रिजल्ट निकाले जाएं, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, लाल किताब कहती है कि आपके कुंडली में अगर राहु पहले भाव से लेकर के 6वें भाव तक में है तो आपका शनि निगेटिव हो जाता है, शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यही राहु अगर 7वें भाव से लेकर 12वें भाव में हो तो राहु आपका अच्छा फल देता है, अच्छे रिजल्ट देने वाला माना जाता है। यही राहु अगर 7वें भाव से लेकर 12वें भाव में हो तो आपका शनि अच्छा फल देने वाला माना जाता है, ऐसा लाल किताब कहती है। दूसरी बात, अगर आपके 7वें घर में और 10वें घर में कोई ऐसा प्लेनेट है जो शुक्र और शनि का दुश्मन है, अगर शुक्र का कोई दुश्मन प्लेनेट 7th हाउस में हुआ तो आपका शुक्र खराब हो जाता है, और अगर 10वें घर में शनि का कोई दुश्मन प्लेनेट हुआ तो आपका शनि खराब हो जाता है, शनि के रिजल्ट अच्छे कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और चंद्रमा जब आपकी कुंडली में 11वें भाव में हो जाता है, लाभ भाव में हो जाता है, तो भी शनि अच्छा फल नहीं देता है, ऐसा कहते हैं। और शनिदेव की जो उच्च राशि है ये होती है 7th हाउस की, अर्थात 7वीं राशि। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 7वां भाव अर्थात तुला राशि ये होती है शनिदेव की उच्च राशि। ये उच्च क्यों होती है? क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पे सबसे पावरफुल और यहाँ आकर के अस्त होते हैं। जब सूर्य अस्त होते हैं तब शनि मस्त होते हैं, अर्थात शनि उच्च के होते हैं। और शनि जब यहाँ उच्च के होंगे तो इससे 7वें घर में यहाँ 1 नंबर मेष राशि में आकर के शनिदेव नीच के हो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लेनेट जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वें घर में नीच का हो जाता है। तो शनिदेव तुला में उच्च, मेष में नीच। और शनिदेव की जो 7.5 होती है, आप देखिए चंद्रमा कितने अंश पे है। सपोज आपके चंद्रमा 12 अंश पे हैं मेष राशि में, तो आपकी 7.5 मीन राशि में जब शनि 12 अंश पे आएंगे वहां से चालू होगी। क्योंकि आप जानते हैं शनि चलते 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 अंश, हर एक ग्रह जब मूव करता है तो उसका अंश बढ़ता है, ठीक। बढ़ते बढ़ते 30 अंश होता है, फिर वो 0 होता है, फिर 0 से 30। तो इस तरह से जब शनि आपके कुंडली में चंद्रमा की डिग्री को मैच करते हैं, चंद्रमा से 1 भाव पीछे, वहां से आपकी 7.5 चालू होती है। और जब शनि आपके चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में जब जाते हैं गोचर करते हुए और चंद्रमा की डिग्री को वो क्रॉस करते हैं, वहाँ से आपकी 7.5 का रियल इफेक्ट खत्म होना शुरू होता है। तो 7.5 के लिए ये डिग्री भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके चंद्रमा कितने डिग्री पे हैं, उस डिग्री से आपकी 7.5 प्रारंभ होगी। शनिदेव आपको राजगद्दी भी देते हैं, शनिदेव आपको जज, गवर्नर ये भी बनाते हैं, शनिदेव आपको वकील भी बनाते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव के कारक भी होते हैं। इसलिए शनिदेव या जो राहु टाइप के प्लेनेट हैं ये सभी त्रिक हाउसेस में या इन सब हाउसेस में 6, 8, 12 में कई बार इनको अच्छा भी माना गया है। क्रूर ग्रहों को भी 6, 8, 12 में अच्छा माना गया है। तो ये तो हुई क्लासिक की बातें। अब हम बात करते हैं शनिदेव की जो युतियां होंगी वो कैसे आपको फल देंगी, कैसे आपको इनके अच्छे रिजल्ट लेने हैं। अच्छा, कुछ उपाय मैं आखिरी में भी दूंगा, कुछ उपाय मैं साथ साथ चलते हुए देते हुए जाऊंगा। तो आप लोग आखिरी में भी जो सेगमेंट है वहां भी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब शनिदेव अगर आपके चंद्रमा के साथ हो, आज मैं सूर्य के साथ ना स्टार्ट करके चंद्रमा के साथ स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि 7.5 पर भी आपकी बात हुई, तो 7.5 पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जब शनिदेव चंद्रमा के साथ हो गए तो इसका मतलब है अब इंसान का एक ये विष योग बन गया, ठीक है। दूध में आपने काला चीज डाल दिया तो दूध पूरा काला हो जाता है। 1 लीटर दूध में 5 ml आप काला कलर डाल दीजिए, काला रंग डाल दीजिए, पूरा दूध काला हो जाता है। तो अब ये विश्व क्या करेगा, इंसान को मानसिक अवसाद देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, डिप्रेशन देगा, इंसान इमोशनली अनबैलेंस हो जाएगा। ऐसा इंसान बहुत जल्दी रोने लगता है, बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाता है। तो यदि आपने चंद्रमा के काम स्टार्ट कर दिए, शनिदेव क्या कह रहे हैं, शनिदेव कह रहे हैं आप चंद्रमा के काम करिए। चंद्रमा का काम क्या है, किसी को आप मानसिक सलाहकार बन जाइए। आप एक जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं आप उसमें चले जाइए, आप साइकोलॉजी के डॉक्टर बन जाइए। आपका चंद्रमा अच्छा फल देगा, बेहद शानदार फल देगा।
और अगर आपका चंद्रमा मजबूत है, आपका चंद्रमा उच्च का है, आपका चंद्रमा अपने खुद के नक्षत्र पे है, तो साढ़े साथी आपकी अच्छी जाएगी, साढ़े साथी आपको राजगद्दी देके जाएगी, बहुत अच्छा कुछ फल देके जाएगी। साढ़े साथी हो, ढैया हो या चंद्रमा शनि का योग हो, उन्हीं का अच्छा नहीं जाता है जो लोग अपने चंद्रमा को कमजोर करके रखते हैं। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा है रस, रसायन, औषधि, पानी, दूध और आपकी माँ, आपकी माता जी। तो यदि आपके चंद्रमा और शनि हैं कुंडली में, या आपकी साढ़े साथी और ढैया चल रही है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी माता की सेवा करनी है श्रवण कुमार के जैसे। श्रवण कुमार बनने के लिए आज के समय में आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करें? अपने माता का पैर रोज शाम को तेल से मालिश करें और पैर दबाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रमा को मंगल का सहयोग दें, चंद्रमा को मंगल से मिलाएं। चंद्रमा आपका मजबूत होगा जब अपने मित्र मंगल से मिलेगा, और शनि को ये यहाँ पर दबा सकेगा। कैसे करना है? आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी के बर्तन में अपने माता के पैरों को दूध से धोना है। मिट्टी का बर्तन लिया, मंगल, अपने माता के पैरों को दूध से धोया, चंद्रमा को चंद्रमा से धोया, और उस दूध को बाहर ले जाकर रख दीजिए, कुत्ते पी लें। ठीक है? तो आपका चंद्रमा शानदार और मजबूत हो जाएगा। अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, शनि और चंद्रमा की युति का लाभ लेने के लिए आप चंद्रमा के काम करिए, चंद्रमा से जुड़े हुए प्रोफेशन जो है उनमें जाइए। प्लस आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी माता से एक चांदी की डिबिया उनको गिफ्ट करिए, उसमें थोड़े से चावल लेकर के अपनी माता जी को कहिए, आपकी माता जी आपको वापस गिफ्ट कर दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी माता जी ने चांदी आपको भेंट दी, अर्थात चंद्रमा ने आपको चंद्रमा दिया, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर नहीं, चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपनी माता जी को बोलिए वो आपको गिफ्ट करें, आप ले जाके उनको दो, वही आपको रिवर्स गिफ्ट कर दें। ऐसा करके भी आप चंद्रमा मंगल जो जितनी भी चीज़ें स्क्वायर शेप में होती हैं वो मंगल की होती हैं। इवन ट्रायंगल जो होता है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग मूंगा को ट्रायंगल में पहनते हैं, तो ट्रायंगल भी मंगल का होता है। बट स्क्वायर शेप में अगर आपने चांदी का कोई टुकड़ा अपनी माता जी से गिफ्ट में ले लिया, दैट मीन्स अब आपके पास चंद्रमा और मंगल दोनों स्थापित हो गए। इस चांदी की डिबिया को या चांदी के टुकड़े को हमेशा अपने पास, अपने पर्स में रखें। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा, मंगल का सपोर्ट मिलेगा, चंद्र मंगल दोनों अच्छा होगा। और जब चंद्रमा मंगल से मिलेगा तो ये बन जाएगा धन योग, लक्ष्मी योग। और जब आपके पास धन होगा ना, तो अपनी समस्याएं आप 90% तो ऐसे ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ठीक है? गरीबी, भिखारीपन, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। ठीक है? तो पैसा आपके पास आएगा, यही आपकी 90% समस्याओं का हल कर देगा। यदि आपके चंद्रमा और शनि साथ हैं तो आप अपनी अभी तक मैंने माता की बातें क्यों की? क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा शनि साथ होंगे तो आप अपनी माता के लिए नौकर के जैसे सेवा करेंगे, लेकिन आपकी माता आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। ये बात लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के साथ जब शनि हो गया तो आपको कहीं ना कहीं अपनी माता से जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में आपको बैलेंस करना है, उन रिश्तों को आपको मेंटेन करना है। अपनी माता की सेवा आपको करते रहना है, भले ही आपकी माता जी आपसे खुश हों या आपसे खुश ना हो। आपकी माता जी आपसे जो एक्सपेक्ट कर रही हैं शायद आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी माता की सेवा करें और अपनी माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। चंद्रमा शनि साथ होंगे तो आपकी माता के पैरों में हमेशा कुछ ना कुछ दर्द रहेगा, घुटनों में प्रॉब्लम रहेगी, हड्डियों की समस्या रहेगी, आपकी माता के पैरों में अक्सर चोट लगती रहेगी। आपकी माता जी का जो हड्डी है, आपकी माता जी का जो पैर है उसमें चोट लगने के चांसेस रेगुलर बनते रहेंगे। इसलिए आपको अपनी माता का ध्यान रखना है। चंद्रमा जिस ग्रह के साथ होते हैं कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार को प्रताड़ित किया होता है। जैसे चंद्रमा अर्थात ओल्ड लेडीज जिनका बाल सफ़ेद है, अगर आपने पिछले जन्म में सफ़ेद बाल वाली लेडीजों को प्रताड़ित किया है तो इस जन्म में चंद्रमा आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं। अब आपको वो पश्चाताप करना है अपनी माता की सेवा करके। ठीक है?
जिससे आपकी माता का आशीर्वाद मिले और आपका शनि आपको इस वाले कर्म बंधन से मुक्त कर सके। आई होप आई एम क्लियर कि चंद्रमा और शनि की युति से आपको क्या फल मिलता है, कैसे आपको इसको बैलेंस करना है, कैसे आपको इसके अच्छे फल लेने हैं। अच्छे फल लेने के लिए आपको चंद्रमा के जो काम होते हैं, सलाहकार बन जाइए, मनोचिकित्सक बन जाइए, आप ज्योतिषी बन जाइए, आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। आप चंद्रमा आपका मजबूत होगा, 7.5 ही आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं शनि और सूर्य की। पिता पुत्र की जोड़ी अगर साथ में है तो ऐसा जातक जज, नेता, गवर्नर, प्रधानमंत्री, कोई भी बड़ी पोस्ट के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। शनि आपके कर्म के कारक है, सूर्य आपके राजा हैं। तो राजा अर्थात सरकार, सरकार अर्थात कोई बड़ा पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल, IAS, IPS, ये चीज़ें आप आराम से पा सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में सूर्य और शनि पावरफुल होने चाहिए। इनकी षटबल देख लीजिए, इनका दिग्बल देख लीजिए। ठीक है, कैसा इनकी स्थिति है, आपके 10th हाउस की, 6th हाउस की या 7th हाउस की कैसी स्थिति है। तो सूर्य और शनि अगर साथ हैं तो आपका जो प्रोफेशन होगा, आप प्रोफेशन ओरिएंटेड होंगे, आप अपने लाइफ में बहुत ही ईगोइस्टिक होंगे, घमंडी होंगे। आप अपने घमंड के चक्कर में अपनी लाइफ में किसी को कोई भाव नहीं देंगे, किसी को वैल्यू नहीं देंगे। इस वजह से आपके कई सारे अजात शत्रु पैदा हो जाएंगे, लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे, लोग आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखेंगे। प्लस आपके पिताजी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपके पिताजी की एक्सपेक्टेशंस को आप मैच नहीं कर पाएंगे। शनि और सूर्य जब साथ होते हैं तो इंसान को अपने पिता का सुख नहीं मिलता है, या पिता को संतान का सुख नहीं मिलता है, और पिता अपने बेटे को अपने सामने ग्रो करता हुआ, सफल होता हुआ नहीं देख पाता है। सफल होता हुआ तभी देख पाता है जब पिता और पुत्र के बीच में काफ़ी दूरियां हों। सपोज पिताजी रह रहे हैं बंगाल में, बेटा रह रहा है दिल्ली में, बम्बई में या साउथ में, या देश के बाहर रह रहा है। पिता पुत्र अगर साथ रहेंगे तो इनकी कभी नहीं बनेगी यदि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य साथ साथ हैं तो। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको पश्चाताप करना है, अपने पिता की डेली सेवा करनी है, पिता के पैरों को दबाना है और अपने पिता के आशीर्वाद लेने हैं। डेली सुबह उठ करके अपने पिता का जो है ध्यान करिए। अगर पिताजी हैं तो उनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके पिताजी आपसे दूर रहते हैं तो फ़ोन करके उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने पिताजी की सेवा करिए, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके पिताजी को भी हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, और आपके पिताजी का नसों से संबंधित भी कोई समस्या उन्हें हो सकती है। इसलिए सूर्य और शनि अगर साथ साथ है तो आपका करियर तो बेहद शानदार बन सकता है। आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं। आप जहाँ रहेंगे सोसाइटी में आपकी एक इमेज बहुत ही पावरफुल आदमी की रहेगी। लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, राइट। परंतु परेशानी की समस्या की वजह क्या है, आपके पिताजी आपसे नाराज रहेंगे। अपने पिताजी के लिए नौकर बनकर एक पैर पर खड़े रहेंगे, फिर भी आपके पिताजी आपसे कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आया, ऐसी वाली फीलिंग्स शेयर करते रहेंगे। पिता के या आपके हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, आंखों संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो सूर्य और शनि अगर साथ हैं तो पिता और पुत्र में थोड़ी सी केमिस्ट्री गड़बड़ रहेगी। हालांकि उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके लिए योग काफ़ी शानदार रह सकता है, क्योंकि शनि है न्याय अधिकारी और सूर्य है राजा, तो आप जज बन सकते हैं। ठीक है, मीन्स किसी भी पद पर, सरकारी हो या प्राइवेट, आप बड़े पद पर रहेंगे। आपके नीचे नौकर चाकर रहेंगे, आपके नीचे 2-4 सर्वेंट रहेंगे, आपके नीचे ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे। अगर सूर्य और शनि अच्छे कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में आपकी कुंडली में साथ साथ हैं तो। अब बात कर लेते हैं सूर्य और मंगल। अब बात कर लेते हैं शनि और मंगल की। शनि और मंगल पे तो मैंने पीछे एक वीडियो ही बना रखा है कि शनि और मंगल आपके कुंडली में किस भाव पे हो, 1 से लेकर 12 भावों में, पूरे 12 भावों में कब कहाँ कहाँ होंगे तो कैसा फल देंगे। ठीक है, आप उसको रिफर करें, क्योंकि ऑलरेडी जिस चीज़ का मैं वीडियो बना चुका हूँ 40 मिनट का, उसको मैं इसमें अगर फिर से घुसाऊंगा तो इट विल बी अगेन ए लेंदी वीडियो। बट शनि मंगल अगर साथ साथ हैं तो इंसान अपने वर्क प्लेस पे झगड़ालू बनता है, इंसान झगड़ा करने में बहुत आगे होता है, इंसान के अक्सर चोट चपेट एक्सीडेंट होते रहते हैं,
खास करके प्रोफेशनल रिलेटेड ट्रैवल में, प्रोफेशनल रिलेटेड काम धाम के लिए वो कहीं चलता है, आता है, जाता है वर्क प्लेस पे, तो झगड़ा लड़ाई उसकी होती रहती है। आप अपने छोटे भाइयों के लिए नौकर बन करके खूब उनके लिए काम करते रहेंगे, लेकिन छोटे भाई भी आपको ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आएंगे। वो भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो कहेंगे आपके लिए, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने जो कुछ किया हो तो तुमने अपने सोच के, अपने अनुसार, अपने फायदे के लिए किया, हमारे थोड़ी कुछ किया। तो शनि और मंगल साथ होंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में, खास करके अगर सातवें घर में है तो आपकी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, आपके छोटे भाई बहनों से स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। सैटर्न मार्स अगर साथ होते हैं तो भृगुनंदी नाड़ी में आपके मंगल से देखे जाते हैं हस्बैंड, खास करके अगर महिला की कुंडली में है तो आपके हस्बैंड का आपका जो रिलेशन होगा वो बड़ा ही उदासीन रहेगा। बेडरूम में आप दोनों उतने अच्छे पार्टनर शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये कब होगा, ये होगा आपके उम्र के अर्ली एज में, 30-35 साल के बाद आप दोनों मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न एक मैच्योर प्लेनेट है। फिर आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी फिर आप दोनों सोसाइटी में अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सैटर्न एक बूढ़े प्लेनेट है, सैटर्न एक मैच्योर प्लेनेट है, सैटर्न एक नपुंसक प्लेनेट है। ठीक है, तो सैटर्न कई बार ऐसा देखा जाता है, अगर किसी महिला की कुंडली में सैटर्न और मार्स हैं या सैटर्न और वीनस हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे उम्र दराज होगा। उम्र दराज देखने में भी होगा, उम्र दराज उम्र में भी हो सकता है, क्योंकि कई बार लोग देखने में उम्र से ज़्यादा रखते हैं, कई बार लोग देखने में उम्र से कम दिखाई पड़ते हैं। तो अगर सैटर्न मार्स है, सैटर्न वीनस है आपकी कुंडली में, तो जो आपका पार्टनर होगा, ठीक है, सैटर्न मार्स के केस में आपका हस्बैंड, सैटर्न वीनस के केस में आपका पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, उम्र दराज होगा। ठीक है, तो सैटर्न मार्स अगर आपके 7वें घर में है, 8वें घर में है, तो आपके जीवन में मैरिड लाइफ में संघर्ष बढ़ जाता है। इस संघर्ष को कम करने के लिए आपको क्या करना है, अपने बेडरूम में, अपने बेडशीट पर कुछ गुलाब जल की बूंदें आपको गिरानी चाहिए। ठीक है, पहली चीज, सो दैट अपने मैरिड लाइफ को एक्टिवेट करने के लिए आपको शुक्र की मदद लेनी है। मंगल के साथ शुक्र होगा, अगेन आपकी लाइफ में भोग विलास बढ़ेगा। शनि के परम मित्र हैं शुक्र, तो आपके लाइफ में रोमांस, लव, अफेक्शन बढ़ेगा। और आपको अपने रूम में, यदि मंगल और शनि साथ में हैं, तो चाहिए कि अपने बेडरूम में आप जो पारिवारिक टेंशन हैं, जो झगड़े हैं, लड़ाई हैं, या कोई बहस करने वाले जो टॉपिक हैं, आपको बेडरूम में नहीं ले जाने चाहिए। अगर आप बेडरूम में झगड़े लड़ाई करने वाले टॉपिक अपने पार्टनर से शेयर करेगी तो आपका पार्टनर लड़ाई ही करेगा आपके साथ। ठीक है, तो बेडरूम में बेडरूम की बातें करिए, आपसी बातें करिए, पर्सनल बातें करिए, ना कि बाहरी बातें करिए जिनसे सामने वाले का मंगल एक्टिवेट हो। मंगल एक्टिवेट मत करिए। ठीक है, सामने वाले के साथ आप ऐसा रहिए कि ये बेडरूम है, बेडरूम के लिए कहा, बेडरूम में केवल बेडरूम संबंधित बातें करिए, इससे आपका सैटर्न और मार्स अच्छा रहेगा। सैटर्न मार्स का डिटेल वीडियो आपको मैं नीचे लिंक डाल दे रहा हूं, आप यहां से देख सकते हैं। अब अगर आपके सैटर्न शुक्र के साथ हो जाए तो शुक्र क्या है, भोग विलास। अब आप क्या करेंगे, ऐसा आदमी काम करता है बहुत कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी का जो दिमाग होता है, जो काम होता है, ठीक है, सैटर्न इंसान को आलसी बनाते हैं, लेजी बनाते हैं। तो इंसान का अगर जो भी काम करेगा तो पैसा तो वो खूब कमाएगा, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ में इंसान आलसी बन जाता है। या तो इंसान कोई काम करेगा नहीं, ठीक है, करेगा तो पैसा आएगा। इसलिए सैटर्न और वीनस अगर साथ हैं तो आपको चाहिए, आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपका जो पार्टनर होगा, आप उसके लिए नौकर बन करके एक पैर से खड़े रहेंगे, और आपका पार्टनर आपको बोलेगा कुछ नहीं यार, तुम करते ही क्या हो मेरे लिए। आपका पार्टनर ऐसा बोलेगा। आप सब कमेंट में लिखिएगा, अगर मैं जो कह रहा हूं ये गलत है तो, सही है तो लिखिएगा हाँ सही है। ठीक है, हाँ वो लोग नहीं लिख पाएंगे जिनका खुद का ये आप बीती है। अब वो कैसे लिखेंगे, हाँ मैं अपने, हाँ आचार्य जी, हाँ गुरु जी, मैं अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के नौकर बन के काम करता हूँ और वो मुझे भाव नहीं देती है, भाव नहीं देता है, वो मेरी वैल्यू नहीं करती, वैल्यू नहीं करता। तो थोड़ा सा संकोच में शायद न लिख पाएँ,
लेकिन अगर आपने किसी को देखा है तो आप लिख सकते हैं। अगर आप बेझिझक हैं तो आप जरूर लिखिए, मुझे भी पता चलेगा कि हाउ मच आई एम करेक्ट एंड हाउ मच ज्योतिष इज गोइंग ट्रू इन योर लाइफ। तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आप अपने पार्टनर के लिए बड़े ही सारे काम करते रहेंगे, उसके नौकर बन के खड़े रहेंगे। आपका पार्टनर आपसे उम्र दराज होगा। अब हो सकता है कि आपका पार्टनर आपने लव मैरिज किया हो, ठीक है, लव मैरिज का भी चांस आपके बनता है। सैटर्न मार्स है, तब भी आप जिसको एक बार पसंद कर लेंगे ना उसी से शादी करेंगे, ठीक। सैटर्न वीनस है, तब भी आप उसी से शादी करेंगे। और सैटर्न वीनस वाला जो होता है वो बचपन में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है उसके अंदर कि यार मैं सुंदर तो नहीं, ऐसा तो नहीं मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, तो ढेर सारी क्रीम खरीद लेगा, ढेर सारे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स खरीद लेगा और अपने ऊपर मेंटेन करता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जा रही हूँ, लोग मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखें और वो महफिल लूट ले जाएं, मुझे लोग इग्नोर करें। तो अपने ऊपर बहुत सारा वो खर्च करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मैच्योरिटी आती है, सैटर्न आपका एक्टिव होता है, अच्छा होता है, आपके चेहरे पे अपने आप एक सफलता की चमक आ जाती है, ठीक है। फिर भी सैटर्न और वीनस जब साथ होते हैं तो इंसान अपने पार्टनर के प्रति भी एक शंका में रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर ना करे, ठीक है। तो इंसान को एक फोबिया, डर रहता है, ठीक है। सैटर्न क्या है? सैटर्न एक नौकर है ना, नौकर को हमेशा डर लगा रहता है। और सैटर्न वीनस साथ है तो आपको नौकरी करने के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए, आप हाथ भी हिलाएंगे ना तो भी आपको पैसा आएगा। आप कहीं जाकर के खड़े हो जाएंगे, गाना गाएंगे, तब भी आपको पैसा आएगा। सैटर्न वीनस कहता है भाई काम करो, पैसा तो देने के लिए मैं बैठा हूँ, आप काम किए पैसा आया, आप काम करते रहिए पैसा आता रहेगा। मैं पैसे पे इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, सैटर्न कर्म कराएंगे, आप कर्म किए जाओ और आपको पैसा ही ना मिले, सैलरी ना मिले, इंसेंटिव ना मिले, बोनस ना मिले, इंक्रीमेंट ना मिले, तो आप उस काम को करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आपके लिए वो काम नीरस हो जाएगा। बट सैटर्न वीनस साथ है तो भाई आप लिखवा के ले आए हो, काम करोगे, मजदूरी आपको तुरंत मिलेगी, जल्दी मिलेगी, बिना डिले किए हुए मिलेगी, ठीक है। सैटर्न वीनस अगर आपके 7th हाउस में बैठे हैं तो ये आपके गुप्तांगों से संबंधित, सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित समस्याएं देंगे, आपके स्पर्म में कमी देंगे। अगर आप महिला हैं तो हो सकता है कि आपके भी ओवरी में या अंडे बनने में या प्रेगनेंसी को कंसीव करने में या वाइट डिस्चार्ज जो लेडीजों को होता है, पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, ये समस्याएं भी आपको शनि और शुक्र देंगे। अगर 7वें घर में ये आ गए तो दूसरे भाव में होंगे तो भी इनके बराबर चांस बने रहेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़े से कम हो सकते हैं। हो सकता है आपको उतना ज़्यादा ये 7th हाउस का जो निगेटिव रिजल्ट है ना दे रहे हो। पर शुक्र ऑलरेडी आपके सेक्स ऑर्गन्स को शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक होने में, फिजिकल होने में थोड़े से उदासीन हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप काम के प्रति उदासीन नहीं रहेंगे। हो सकता है आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ एक्टिव रहें और पर्सनल लाइफ की तरफ उदासीन हो जाएं। या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ स्पार्क ही ना रहे, इस वजह से भी आप काम हमेशा काम में लगे रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे, गधे के जैसे मेहनत करते रहेंगे। और सैटर्न वीनस की जो महादशा होती है इंसान को एक अच्छा एक्सपीरियंस देके जाती है, जिससे आने वाले टाइम में इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन में वो ग्रोथ कर पाता है। उसे पता चल जाता है कि क्या चीज़ें मैंने गलत की, किस चीज़ को मुझे नहीं करना चाहिए था, किस चीज़ को करने का मुझे क्या दुष्परिणाम मिल सकता है, क्या क्या मैंने जीवन में गलतियाँ की हैं। शनि और शुक्र जब साथ होते हैं तो आपको ये भी बताते हैं। हालांकि आपको ये, क्योंकि उदासीन प्लैनेट, नौकर प्लैनेट, दास प्लैनेट और डिले करने वाला प्लैनेट, तो आपको ये आपकी पारिवारिक लाइफ में इस प्यार रोमांस में थोड़ा सा दूर करने वाला, योगी बना देता है, भोगी नहीं बनाता है, ठीक है। और अगर आपका शनि शुक्र के साथ है, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह है, तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ी सी नपुंसकता भी दे। जैसे बुध है, बुध भी नपुंसक है, ठीक है।
तो शनि एक नपुंसक प्लैनेट शुक्र के साथ होता है, तो आपका इच्छा ही नहीं रहेगा भोग विलास करने की। कुछ लोग होते हैं ना कि मेहनत करते हैं, पैसा कमाते जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। खर्च उनके रिश्तेदार करते हैं, उनके बच्चे करते हैं, बीवी करती है, उनका कोई और करता है रिश्तेदार। तो ये नेचर भी आपके अंदर पाया जाएगा। अब अगर यही शनि आपके गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हों तो क्या है, अब आपको पैसा आएगा गुरुदेव बृहस्पति के धर्म कर्म से। यहाँ से आपको कैरियर बनाना है। कैरियर कहाँ बनाना है? आपको अपना कैरियर बनाना है गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में। गुरुदेव बृहस्पति का डोमेन क्या है? ज्ञान। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, पढ़ाना, पढ़ना, लेक्चर देना, प्रोफेसर देना, ज्योतिष करना, वास्तु करना, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च, साइंस, डॉक्टरेट, ये चीज़ें आप गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में देख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में अपना कैरियर बनाएंगे तो आपको पैसा कमाने का अच्छा धन मिलेगा। अब आपका गुरु जो होगा वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा। सैटर्न और जुपिटर साथ बैठे हैं, आपका गुरु, आप उल्टा लटक जाओ, लेकिन आपका गुरु कहेगा मज़ा नहीं आया। आप अपने गुरु के कृपा पात्र थोड़े से कम बन पाते हैं, या आपका गुरु आपके ऊपर अपनी कृपा करना ही नहीं चाहता है। आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके कुंडली में सैटर्न और जुपिटर साथ हैं, और आपने गुरु को होमवर्क कर करके दिखाते बचपन में थक गए, लेकिन आपका गुरु आपको कभी एक्सीलेंट या स्टार बनाते हुए नहीं दिखाई पड़ता था। आपके बगल में जो बैठा होता था या बैठी होती थी और कुछ भी लेके जाती थी, उसको आपका टीचर कहता देखो ऐसा करना चाहिए, तो उसका जो है आपके मन में एक मलाल हमेशा रह गया कि मैं करता था तो मुझे गुरु, मेरे टीचर्स अप्रिशिएट नहीं करते थे, और मेरे पड़ोसी को बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता था। तो जब आपकी कुंडली में सैटर्न और जुपिटर साथ होंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सैटर्न जुपिटर भी आपके साथ होंगे तो भी आप अपने जीवन के शुरुआती 30-35 साल तक थोड़े से कामचोर रहेंगे। काम करेंगे तो एकदम पूरा फुल करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं, लेकिन जो काम करेंगे पूरा करेंगे। बट बियॉन्ड 30-35 एज आप एक मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होकर के आपका ज्ञान, आपका कर्म दोनों जब मिक्स हो जाता है ना, तब आप अपने जीवन में बहुत अच्छा एक ग्रोथ पे अपने लाइफ को ले जाते हैं। आपको ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि अब आप एक मजबूत आधार पर अपना घर बना रहे हैं। ठीक है, तो गुरु और शनि एक अच्छी युति है, बट लाइफ के 30-35 साल के जो शुरुआती टाइम होता है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये संघर्ष करवाएगी। सैटर्न मीन्स संघर्ष, ठीक है, तो आपको थोड़ा संघर्ष कराएगी, थोड़ा सा कष्ट देगी, बट 30-35 साल जैसे आपका बीतेगा वैसे ही आपके जीवन में अच्छे योग, अच्छी मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैच्योरिटी आने के बाद आप रिच भी बनते हैं, फेमस बनते हैं, आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, आप न्यायपालिका, कार्यपालिका में भी जा सकते हैं। न्यायपालिका मीन्स ज्ञान आपके पास ही है, और शनि दंडाधिकारी, न्यायाधिकारी पहले से ही है, तो एक जज के पास ज्ञान होना चाहिए, और जज शनिदेव खुद ही है, तो आप जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। अब यही गुरुदेव बृहस्पति के साथ ना होकर के आपके शनि अगर बुध के साथ हो जाए तो क्या होगा? आपके दोस्त, बुध अर्थात आपके दोस्त, आपके मित्र, आपकी बहन, आपकी बुआ, बेटी, ये लोग आपसे अपना काम निकाल लेंगे, पर जब आपका काम आएगा, जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तब ये खड़े नहीं होंगे। आपको दोस्त ऐसे मिलेंगे जो दोस्त आपको हमेशा यूज करने वाले मिलेंगे। आपके दोस्त आपको यूज करेंगे, लेकिन आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे। आप शनि क्या है? शनि सीधा भोला भाला है। ठीक है, शनि के अंदर ये भी एक गुण होता है कि शनि मीन्स सिंपल। ठीक है, आपके अगर सैटर्न के साथ में बुध है तो आप सीधे साधे बने रहेंगे, आप बने रहेंगे पगला, और मजा लेगा कोई अगला। ठीक है ना, तो बुध अगर आपके साथ में है शनि के, तो हालांकि ये दोनों फ्रेंड हैं, दोनों मित्र हैं, लेकिन आपको ये फिर से नपुंसक बना देंगे। सैटर्न मर्क्यूरी अगर आपके 7th हाउस में हो गए तो आपको मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। ये भी आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न मर्क्यूरी साथ होंगे तो अपने काम में आप अच्छा करेंगे, आप एक अच्छे ज्योतिषी, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, रिसर्चर बन सकते हैं। आप जो भी करेंगे तेज स्पीड से करेंगे। आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, सीखेंगे, कैरियर में आसानी से आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। कैरियर में कोई आपको सिखाया जाएगा, कोई ट्रेनिंग लेने जाएंगे, उसको आप जल्दी से सीख करके अपने
कैरियर में, प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अपने वर्क प्लेस पर आपकी स्पीड लोगों के सामने दिखाई पड़ेगी। लोग सोचेंगे कि ये इतनी स्पीड में ये काम कैसे कर पाता है। आप अपने वर्क प्लेस पे लोगों के सामने सुपरसोनिक इंजन के जैसे या बुलेट ट्रेन के जैसे काम करके आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो दिन भर पढ़ते रहते हैं और उनके ही बैच में, आपके ही बैच में कोई ऐसा लड़का होता है जो दिन में सो रहा होता है, रात में भी सो रहा होता है, और जब सब सो जाते हैं तो 4 घंटे पढ़ लेता है और सबसे बढ़िया नंबर उसके आ जाते हैं। तो यह होता है बुध का गुण। सैटर्न अगर बुध के साथ है तो बुद्धि, आपकी बुद्धि काम में लगेगी, आप बिजनेस के एक्सपर्ट होंगे। सैटर्न वीनस है तो भी आप बिजनेस के एक्सपर्ट होंगे, सैटर्न मरकरी है तो भी आप बिजनेस के एक्सपर्ट होंगे, सैटर्न जुपिटर है तो भी आप बिजनेस के अच्छे ज्ञाता होंगे। तो आपका काम हमेशा जो है उधर जाएगा, आप उस चीज़ को काम करना चाहेंगे जो काम लेंदी तो हो लेकिन आसानी से कर लिया जाए। जैसे बिल गेट्स ने कहा था कि अगर मुझे कोई बड़ा काम कराना हो तो मैं किसी ऐसे आलसी आदमी को ढूंढना चाहूँगा, क्योंकि आलसी आदमी क्या करता है, एक बड़े काम को आसानी से छोटे टाइम में जल्दी कैसे किया जाए इस पर वो दिमाग लगाता है, उसको वो कर पाता है। तो बुध और शनि अगर आपके इस कुंडली में साथ साथ है ना, तो आपके अंदर ये गुण दिखाएगा। आप किसी काम को करने के अन्य तरीके ढूंढेंगे और उस काम को, उस प्रोफेशन को आप आसानी से कर पाएंगे, उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। सैटर्न और मरकरी साथ हैं तो जो पढ़ाई आप करेंगे वही पढ़ाई वाला काम भी करेंगे। सपोज आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में तो आप कंप्यूटर साइंस का काम करेंगे। आपने बीटेक किया है मैकेट्रॉनिक्स में तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करेंगे। आपने बीटेक किया है या एमबीबीएस किया है, सर्जन है तो आप सर्जरी करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपका सैटर्न और मरकरी साथ साथ है तो आप एक अच्छे नसों के डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। सैटर्न मार्स है तो आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं, चीर फाड़ करने वाले। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर स्पेशलाइजेशन बना करके देती हैं। अब अगर यही आपके सैटर्न हो जाए राहु के साथ तो क्या करेंगे? राहु क्या है? राहु भ्रम है, धोखा है, चीटिंग है। तो आपके वर्क प्लेस पर या तो आप किसी को चीट करेंगे, कोई आपको चीट कर जाएगा। आप अपने वर्क प्लेस पे शुरुआत कहाँ से करेंगे? बहुत छोटे से शुरुआत करने के, बहुत छोटे से भी आप शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपके मन में हमेशा रहेगी कि मैं अपने बॉस वाली चेयर पे कैसे बैठूं। ठीक है, राहु आपको हमेशा बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप छोटा मोटा काम थोड़े टाइम के लिए भले ही कर लें, बट हमेशा आप छोटे काम पे नहीं रह पाएंगे। आपको कोई दबाना चाहेगा तो आप दबेंगे पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग कुछ साजिश करता रहेगा कि कैसे मैं इस प्रेशर को अपने ऊपर से रिलीज करूं। और जैसा आपको बाय हुक्स और क्रुक्स आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका प्रेशर वो रिलीज होगा, आपका बॉस टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, आपके बॉस के ऊपर कोई जांच बैठ जाएगी। ऐसा भी काम आप करते हैं अगर सैटर्न और राहु आपके साथ साथ हो तो। क्यों? राहु है डिप्लोमेटिक, राहु है चालबाज, तिकड़मबाज। तो आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपका तिकड़म बैठ जाए, अपने सीनियर से भी सीनियर से। आप ऐसा कोई काम करेंगे कि आप अपनी कंपनी में हाईलाइट हो जाए, और जब हाईलाइट हो जाएंगे तो आपका बॉस अपने आप आपके सामने सरेंडर कर देगा। ठीक है, आपका बॉस तब तक आपका बॉस है जब तक आप उसके नीचे हो, जब तक लोग आपको वो लोग नहीं जानते हैं जो बॉस के ऊपर हैं। जब आप अपने बॉसेस के नज़रों में आ जाते हैं तो आपका बॉस कहीं ना कहीं आपके लिए सरेंडर मोड में आ जाता है, फिर आपको उस तरह से वो स्क्रू नहीं कर पाता। तो ये फर्क होता है आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स का। हालांकि सैटर्न और राहु जब साथ होते हैं तो ये आपको अपनी महादशा अंतर्दशा में कोई ऐसा बड़ा बीमारी दे जाते हैं, रोग दे जाते हैं, कैंसर टाइप की बीमारी दे सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ये बीमारी क्योर हो नहीं पाती है, जल्दी ये बीमारी ट्रेस नहीं हो पाती है, क्योंकि राहु ऐसी बीमारियां देता है। राहु केतु की बीमारी जल्दी आप डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक समस्या दे भी है। राहु और शनि साथ साथ हो और ये निगेटिवली कहीं पर इफ्लेक्टेड हो तो आपको ये जेल की यात्रा भी करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? राहु शनि अगर निगेटिव है आपकी कुंडली में तो आपको ये जेल की भी यात्रा कराएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कराएंगे, क्योंकि बड़ी बीमारी दे देंगे। लकवा, पैरालिसिस, नसों से संबंधित बीमारी, आपके पैरों से संबंधित बीमारी, घुटने से संबंधित बीमारी, आपके हड्डियों से संबंधित बीमारी, ऐसी कोई बीमारी आपको दे देंगी। लकवा मार देगा, फॉलिस मार देगा कि इंसान बेड रेस्ट पे चला जाता है या इंसान के
स्वर्ग भी सिधारने का जुगाड़ ये दोनों प्लेनेट कर देते हैं। कोई दवाई आप खा लेंगे, आपको उस दवा का रिएक्शन हो सकता है। आपको कोई खाने में जहर दे सकता है। अगर सैटर्न राहु आपके साथ हैं तो सतर्क रहिए, अपने खान पान में उस जगह पर मत खाना खाइए जहाँ पर कोई आपके खाने में कुछ एडल्ट्रेशन कर सकता है, मिलावट कर सकता है। कोई नशीला सामान आपको पिला करके खिला करके आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। तो सैटर्न के साथ राहु होने पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सैटर्न राहु वाले अपने कार्य क्षेत्र में इतना जुगाड़ लगाते हैं, बहुत जुगाड़ी होते हैं कि इनके कार्य क्षेत्र में ये हमेशा कुछ ना कुछ करके अपना काम बना लेते हैं, आगे रहते हैं। अब अगर यही सैटर्न केतु साथ साथ हो तो केतु क्या है, केतु या तो काम करेगा नहीं, और करेगा तो इतना काम करेगा कि झंडा गाड़ देगा, बुलंद कर देगा, आपको सबके साथ सबसे ऊपर आपको खड़ा कर देगा। ठीक है, ये केतु है। केतु और सैटर्न साथ हैं तो आप वकील बन जाइए, वकालत करिए। क्यों? क्योंकि आप दुनिया का कष्ट काटने आए हैं। ठीक है, आप सैटर्न केतु साथ हैं तो ज्योतिषी भी बन सकते हैं। ज्योतिषी क्या करता है? लोगों के कष्टों से लोगों को राहत दिलाता है, मुक्त कराता है। सैटर्न केतु अगर साथ हैं तो आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप आंख बंद करके अंधेरे में भी कहीं अगर खड़े होंगे, चल रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पीछे कौन आ रहा है, या बगल में आग है, बगल में शेर है, बगल में बिल्ली है, या बगल में कोई नुकसानदायक चीज़ बैठी है, खड़ी है क्या। तो सैटर्न केतु अगर साथ हैं तो आपको ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। आप लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। सैटर्न केतु अगर साथ हैं तो आपके मन में हमेशा जगेगा कि यार, जैसे गौतम बुद्ध के मन में हमेशा एक विचार कौंधता रहता था। उनके पिताजी उनको राजभवन में सब कुछ उपलब्ध करके रखे थे कि बाहर की दुनिया के बारे में ना जानने पाए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो बाहर की दुनिया के बारे में जान गए और वो दुनिया छोड़ करके चले गए, अर्थात साधु बन गए, ज्ञानी। वो बट वृक्ष के नीचे उनको बोध प्राप्त हो गया, बोध गया का उन्होंने नाम रख दिया। तो सैटर्न केतु साथ है तो आप एक ऐसे आदमी बनेंगे, आपका कार्य क्षेत्र ऐसा होगा, मन में आपके विचार हमेशा आता रहेगा कि धरती पर मैं बंधन में बंधने नहीं आया हूँ, धरती पर मैं बंधनों से मुक्त होने के लिए आया हूँ। आपको वो काम हमेशा अच्छे लगेंगे जहाँ पर आप लोगों की सेवा करते हैं, जहाँ पर दीनहीन की सेवा करते हैं, जहाँ पर गरीबों की सेवा करते हैं, जहाँ पर आप ऐसे लोगों की सेवा कर सकते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं क्षमता में कम है, कमज़ोर है। तो आप वो काम करें, चैरिटी का काम करें, एनजीओ में काम करें, जहाँ पर आप लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये काम आपको करने चाहिए। सैटर्न केतु भी साथ हो तो भी आपको कोई बड़ी बीमारी, नॉन क्यूरेबल बीमारी ले सकते हैं, जेल की यात्रा करवा सकते हैं, आपके खाने में कुछ उल्टा सीधा जहर विष कोई मिला सकता है। तो सैटर्न केतु के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। राहु एक सांप है, सैटर्न एक विष है। ठीक है, और राहु सांप का मुंह है, केतु सांप की पीठ है, या उसका जो हड्डी होता है, बैकबोन होता है। तो राहु केतु अगर शनि के साथ हैं तो आपको सांपों से डर रहेगा, आप सांपों से संभल के रहिए, सांप आपको काट सकते हैं। प्लस ये एक तरह का श्रापित दोष होता है। ठीक है, तो आपको इसकी पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए, सो दैट आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपके कैरियर में, लाइफ में, ग्रोथ में कहीं ये श्रापित दोष एक ब्रेक बना रहा हो। शनि और राहु जब आपके साथ होते हैं तो ये भी एक चीज़ दिखाता है कि आपके परिवार में किसी आपके दिवंगत पूर्वज की जो अंत्येष्टि होती है, जो अंतिम क्रियाकर्म होते हैं, वो ढंग से नहीं हुए हैं। ये भी एक चीज़ दिखाता है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपको पितृ कर्ज आपके ऊपर बनता है, पितृ दोष भी आपके ऊपर बनाता है, जो कि आपके ग्रोथ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैम्पर करता है, ब्रेक मारता है, स्लो करता है। तो आपके अगर शनि और राहु साथ हैं या शनि केतु साथ हैं तो अपने श्रापित दोष की शांति करवाइए। और अगर आप श्रापित दोष की शांति नहीं करवा सकते हैं तो आप क्या करें? अब बात करते हैं उपायों की। आप अपने खाने में डेली 3 ग्रास खाने के पहले अपने जो भी दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, वेज खाइए, नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वेज खा रहे हैं, अपने वेज खाने में से 3 ग्रास निकालिए और किसी कटोरी में रख दीजिए। जब आप खाना खा लो तो इसको ले जाकर किसी गमले में, क्यारी में, पेड़ के नीचे डाल दो। चींटी खाए, कौवा खाए, कोई भी खाए, आपका पितृदोष धीरे धीरे कम होता जाएगा। यदि आप शनि से बहुत परेशान हैं, शनि से बहुत पीड़ित हैं, तो आपको अपनी छत पे कौवों के लिए पनीर रखना चाहिए। पनीर ले आइए और कुछ उसको पीसेस में कट करके अपने छत पे रख दीजिए या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। कौवे आएँ और कौवे उसको खाएं। कौवे की सेवा शनिदेव का सबसे सर्वोत्तम उपाय है।
कौवे को आप खीर खिलाइए, खीर बना करके छत पे रखाइए, कौवा आएगा खीर खाएगा, आपका शरीर प्रसन्न हो जाएगा। कौवे के अंदर एक आंख होती है, ठीक है, इसलिए कौवा हमेशा सभी को एक आंख से देखता है। शनिदेव भी न्याय अधिकारी हैं, वो भी सबको एक आंख से देखते हैं, समझे। तो आप कौवे की सेवा करिए, आपका शनि अच्छा रहेगा। आप अपने घर में गौमूत्र से, जब आप जिस भी पानी से या बकेट से में आप जिस बकेट में आप पानी भर के पोछा मारते हैं या आपके घर में कोई दूसरा मारता है, उसमें थोड़ा सा एक ढक्कन गौमूत्र डालिए, या जो सिरका होता है, वाइट विनेगर होता है, उसको डाल करके आप अपने घर में पोछा मरवाइए। उससे क्या होगा, आपके घर की निगेटिविटी कम होगी, खत्म हो जाएगी। और जब निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, सैटर्न, राहु, ये सब निगेटिव एनर्जी तो देते हैं, आपके घर की निगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी। और एक उपाय है शनि को अच्छा रखने का, सस्ता उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। आपको घर में जो खड़ाऊँ होती है ना, खड़ाऊँ पहनना चाहिए। यदि आप खड़ाऊँ पहनेंगे तो भी आपका सैटर्न अच्छा रहेगा। ये तो सिंपल सा काम है। आप मार्केट में 50-100 रुपये का खड़ाऊँ ले आइए और अपने घर में इसको पहनिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम पहनिए। अच्छा, सैटर्न और वीनस जब साथ होते हैं तो इंसान क्या करता है, अपने बेडरूम में चप्पल जूते पहन करके जाता है, राइट। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जूते चप्पल शनि, बेडरूम शुक्र। तो सैटर्न और वीनस जब साथ होता है तो इंसान अपने बेडरूम में जूते चप्पल पहन के जाता है, वहीं पर उतारता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपका सैटर्न वीनस निगेटिवली ट्रिगर हो जाएगा। तो अपने सैटर्न वीनस को निगेटिव ट्रिगर करने के बजाय पॉजिटिव ट्रिगर करिए, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में धन ले आए, मनी लेके आए, ना कि आपके जीवन में आप और आपके हस्बैंड वाइफ में विक्षोभ लेके आए। ऐसा विक्षोभ ना लाने दीजिए। 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, आपकी अगर ये लग्न है तो शनिदेव आपके लिए कारक होते हैं, अर्थात वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। अगर आपकी ये लग्न हैं और राशियां भी इनमें से ही हैं, ठीक है, तो आपकी कुंडली के लिए, चाहे चंद्र कुंडली से हो चाहे लग्न कुंडली से हो, शनिदेव कारक ग्रह माने जाएंगे। आपको इनकी महादशा अंतर्दशा में कुछ अच्छे फल देखने को मिलेंगे। कर्क लगन है, सिंह लगन है अथवा धनु लगन है तो आपके लिए शनिदेव मारक हो जाते हैं, आपको ये परेशानियां देंगे, कष्ट देंगे। की जो एस्पेक्ट होती है 3, 7, 10 होती है, जहां बैठेंगे वहां से 3rd हाउस को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे और 10th हाउस को देखेंगे। तो शनिदेव की जो 10th एस्पेक्ट होती है, उस घर के भी काम आपको सूट करते हैं, उस घर से जुड़े हुए काम भी आप कर सकते हैं। हाँ, जहाँ ये देखेंगे 3rd हाउस खास करके जहाँ पर शनिदेव की 3rd एस्पेक्ट जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको संघर्ष करवाते हैं। उस भाव से जुड़े हुए चीज में, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तेदार के साथ आपको जो फल मिलते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े संघर्ष के बाद ही मिल पाते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पे हो, आपके चंद्रमा पे हो या लग्नेश पे हो तो आपके सर में थोड़ी सी ये समस्या, सरदर्द देते हैं और आपको लेजी बनाते हैं। ये भी आपने शायद कहीं देखा हो। तो अपने शनि को दुरुस्त रखिए। शनिदेव को दुरुस्त करने के लिए पीपल के पेड़ की सेवा करिए। अपने जीवन में आपको 8 पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। शनिदेव आपके कितने भी खराब होंगे वो दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक रामबाण उपाय है। और इन 8 पीपल के पेड़ों की सेवा करिए कि ये बड़े हो जाएं। कितने बड़े हो जाएं? जहाँ से इनको कोई गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली नुकसान ना पहुँचा पाए। जब एक बार इतने बड़े हो गए, मीन्स अब ये अपने दम पर आगे बढ़ने की लायक हो गए, तब आपके शनिदेव 100% पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले आपके बन जाएंगे। चाहे इनकी ढैया आए, चाहे 7.5 आए, चाहे महादशा आए, चाहे अंतर्दशा आए, चाहे प्रत्यंतर दशा आए, चाहे सूक्ष्म दशा आए, अब आपको शनिदेव कष्ट नहीं देंगे अगर आपने पीपल के 8 पेड़ लगा दिए तो। सो आई होप आप सब वीडियो पूरा देखेंगे और पूरे ज्ञान का पूरा लाभ लेंगे। इसी कामना के साथ, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सब वीडियो को पूरा देख करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इसको शेयर करें, सो दैट आपके और उनके ज्वाइंट इफेक्ट, ज्वाइंट कमेंट मुझे देखने को मिल सके कि लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। और उससे क्या होगा, उससे हमें भी एक डेटा बैंक मिलती है। फीडबैक मिलने से हमें भी पता चलता है कि थिंग्स आर गोइंग इन राइट ट्रैक और थिंग्स नीड टू बी करेक्टेड। ओके, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका जीवन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो।